हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग चल रही है और इसी बीच आपको याद होगा कि जो अंतर जिला वाले शिक्षक हैं, जो तीन तीन जिलों के विकल्प को लेकर के आवेदन आपके किए जा रहे हैं। 5 सितंबर से लगा करके 13 सितंबर तक आपके आवेदन चलेंगे और वहीं 14 से 18 तक आपका जो है यहाँ पे जिला आवंटन कर दिया जाएगा। उसके बाद से आपका विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। लेकिन इसमें जो अंतर जिला तीन तीन जिलों के विकल्प को लेकर के अगर बात करें, जो प्रक्रिया आपकी चल रही है, उसमें अभी भी कई सारी समस्याएं जो है देखने को मिल रही हैं। बहुत सारे ऐसे हजारों शिक्षक साथी हैं जिनका आवेदन नहीं हो पा रहा है और जिनका आवेदन हो जा रहा है तो क्या उनको विद्यालय में ज्वाइन करना है या नहीं करना है, ऐसा जो है अपडेट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसको लेकर के बात करेंगे। काफ़ी ज़्यादा जो है कन्फ्यूजन बना हुआ है ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के। वहीं पर अगर हम लोग बात करें म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर के कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए पोर्टल फाइनली कब तक खोला जाएगा और जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए जिन्होंने आवेदन पहले से किया हुआ था उनका लिस्ट कब तक जारी किया जाएगा, तो इसमें अंतर जिला और सेम जिला शिक्षकों को लेकर के हम लोग बात करने वाले हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो अंतर जिला तीन तीन जिलों के विकल्प को लेकर के यहाँ पे जो आपका प्रेस विज्ञप्ति आपकी एक जारी की गई थी, ठीक है, जो प्रेस विज्ञप्ति आपकी जारी की गई थी उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने को मिला था और इसके पहले जो नोटिस आपकी जारी की गई थी, ठीक है, उसमें कुछ अलग चीज़ें देखने को मिली थी। देखिए, सबसे पहले हम पहला वाला दिखा देते हैं आपको। देखिए, अभी तक तो आपको जो है 3 जिलों का विकल्प को लेकर के बात किया गया था, ठीक है। 3 जिलों के विकल्प के साथ साथ यहाँ पे प्रखंड, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि आपके प्रखंड को लेकर के भी बातें किया गया था, ठीक है। और जैसे ही ये नोटिस आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई, तो इसमें सिर्फ दिया गया कि अंतर जिला स्थानांतरण हेतु इच्छुक शिक्षकों से 3 जिलों का विकल्प प्राप्त कर जिला आवंटन की कार्रवाई की जाए और जिलों के अंदर पदस्थापन का कार्य जिला पदाधिकारी की समिति द्वारा यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, हजारों शिक्षक साथी हैं जो यहाँ पे लगातार वही कमेंट कर रहे हैं कि जो तीन तीन जिलों का विकल्प दिया गया है अंतर जिला पुरुष शिक्षकों के लिए, महिला शिक्षकों के लिए, इसमें जो है ब्लॉक प्रखंड को लेकर के बात होनी चाहिए, ठीक है। ब्लॉक प्रखंड को लेकर के यहाँ पे उनको मौका मिलना चाहिए जिससे उनका जो है जो नज़दीक का होगा, ठीक है, यानी कि जो नज़दीक का विद्यालय होगा वहाँ पे उनका जो है जिला यहाँ पे विद्यालय आवंटन वो होगा। अगर यहाँ पे तीन तीन जिलों का विकल्प दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं जो उनकी पहले जो समस्या थी वही समस्या इनको जो है अब भी यहाँ पे बनी रहेगी। तो इस चीज़ को लेकर के लगातार जो है आप सभी के कमेंट्स आ रहे हैं कि तीन तीन जिलों का विकल्प जो है वो सही नहीं है, ऐसे मतलब कि आप सभी के कमेंट्स आ रहे हैं। और कुछ कैंडिडेट को तो सही होगा, जो अगर बात करें यहाँ पे जो जिनका नज़दीक मिल जाएगा उनके लिए तो सही है, लेकिन यहाँ पे आपको नज़दीक मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा ये तो बात की बात है, क्योंकि यहाँ पे 3 जिलों का विकल्प लिया जा रहा है तो कहीं पर भी आपको उसमें से दिया जा सकता है। एक चीज़ देखिए, यहाँ पे जब नीतीश जी का यहाँ पे ट्वीट आया था और ये ट्वीट आपका जो है 7 तारीख को आया था, ठीक है, यानी कि 7 अगस्त 2025 को ये ट्वीट आपका देखने को मिला था, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें दिया गया था कि आपका जो इच्छित प्रखंडों या उनके नज़दीक उनका पदस्थापन हो सके, ठीक है। देखिए, यहाँ पे प्रखंडों का यहाँ पे बात किया गया था कि इच्छित प्रखंड में जो है यहाँ पे आपका पदस्थापन हो सके। और उसके बाद से जब दूसरा नोटिस जारी किया गया, यानी कि जो आपका प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया, उसमें कहीं पर भी प्रखंड को लेकर के जिक्र नहीं किया गया है। यानी कि जो ये आपका प्रेस विज्ञप्ति यहाँ पे जारी की गई थी जिसमें इसमें कुछ डाटा दी गई थी, ठीक है, इसमें सिर्फ यही चीज़ बताया गया है कि इच्छुक शिक्षकों से 3 जिलों का विकल्प, ठीक है, और प्रखंड का यहाँ पर कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया है। तो जो कैंडिडेट यहाँ पे प्रखंड को लेकर के परेशान है कि ब्लॉक प्रखंड यहाँ पे ऑप्शन दिया जाए, ठीक है, तो यहाँ पे अभी देखिए ये कंफर्म नहीं है कि इसमें दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। हो सकता है कि बाद में आपको मौका मिले, अगर बाद में मौका मिलेगा तो आपको जरूर सूचना यहाँ पे दी जाएगी। बाकी यहाँ पे 3 जिलों का विकल्प जो है वो आप इसके लिए आप आवेदन करिए। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी शिक्षक साथी होंगे जो दूर के होंगे, जैसे यहाँ पे 3 जिलों का जो विकल्प दिया जा रहा है, जो दूर के कैंडिडेट होंगे, यानी क्योंकि अंतर जिला लिया जा रहा है ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए आवेदन, तो यहाँ पे जो कैंडिडेट दूर होंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए अंतर जिला के लिए जो 400-500 किलोमीटर दूर शिक्षक हैं वो अपना जो है अंतर जिला के लिए 3-3 जिलों का विकल्प चुन सकते हैं। और जो कैंडिडेट यहाँ पे जो नज़दीक हैं, ठीक है, मान लीजिए आप यहीं बगल के हैं, ठीक है, बगल वाले जिला में आप जाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अगर आप आवेदन नहीं करेंगे, ठीक है, तब भी ठीक है, क्योंकि मान लीजिए आपने अगर यहाँ पे आवेदन किया और आपको पहला यहाँ पे ऑप्शन आपने जो चाहिए था आपको आपने पहले नंबर पर डाल दिया, अगर ये नहीं मिला तो फिर दूसरा मिला या तीसरा मिला, आपको इस प्रकार से चीज़ें रहेंगी। पता चले कि आप पहले से नज़दीक थे तो और भी दूर चले गए। और यही चीज़ें आपको जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग पहले कराई गई थी उसमें बहुत सारे शिक्षक साथी ऐसे थे जो यहाँ पे दूर चले गए थे और फिर जो है उन्होंने विद्यालय ज्वाइन नहीं किया था। तो ऐसे में इस बार क्या होगा, क्या इस बार विद्यालय आपको ज्वाइन करना अनिवार्य होगा या नहीं होगा, उसको लेकर के बात करेंगे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाता है कि जो दूर के कैंडिडेट हैं, जो जिनकी दूरी अधिक है, वो आवेदन जरूर करेंगे इस चीज़ को लेकर के, जो भी अंतर जिला वाले होंगे, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष शिक्षक हों।
उसके बाद यहाँ पे अगर ब्लॉक प्रखंड को लेकर के बात की जाती है तब तो वो अलग बात होगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब टीआरई 3.0 की भर्ती प्रक्रिया उसमें भी आपको मौका दिया गया ब्लॉक प्रखंड को लेकर के, उसके बाद जो आपका हेड मास्टर हेड टीचर उसमें भी दिया गया। अब यहाँ पे ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के बात की जा रही है तो इसमें भी मौका आगे हो सकता है। ठीक है, क्लियर तो नहीं है लेकिन हो सकता है कि आपका हो जाए, अगर होगा तो सही रहेगा, अन्यथा आपको इसी प्रकार से चीज़ें करनी पड़ेंगी। और यहाँ पे आप देख पा रहेंगे कि जब आपका ये खबर थोड़ा पीछे का है यानी कि जून महीने का है, और देखिए जो समस्याएं इस समय देखने को मिल रही है, शिक्षक काफ़ी ज़्यादा जो है परेशान है इस चीज़ को लेकर के कि क्या यहाँ पे इस बार क्या अनिवार्य है, यानी कि जो आपका पोस्टिंग है जैसे विद्यालय आवंटन है, जैसे हम यहाँ पे 3 जिलों का विकल्प दे रहे हैं तो तीनों जिलों में जो है हमको विद्यालय जो आवंटित किया जाएगा क्या वहाँ पर ज्वाइन करना अनिवार्य होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले 10,000 शिक्षक ट्रांसफ़र वापस लेंगे क्योंकि मनचाही जगह नहीं मिली है। आपने देखा होगा कि जब सामान्य ट्रांसफ़र किया जा रहा था तो उस टाइम पे ये अपडेट यहाँ पे देखने को मिली थी। ठीक है, और ये लगभग शायद जून महीने का है। ठीक है, जून, ठीक है, तो ये जून महीने में आपको अपडेट यहाँ पे मिली थी। इसमें क्या हुआ था, जैसे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई थी, इसमें समस्या ये आ रही थी। देखिए यहाँ पे क्या समस्या थी कि बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले 10,000 शिक्षक अब ट्रांसफ़र का आवेदन वापस लेंगे। इसकी वजह, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये हो जाता है कि वजह क्या है, उन्हें मनचाहा ब्लॉक और स्कूल नहीं मिल पाया। अभी जैसे हमने ब्लॉक प्रखंड को लेकर के बात किया था, जैसे 3 जिलों का लेकर के बात किया गया, उसी में ब्लॉक प्रखंड को लेकर के अगर दिया जाता तो सही रहता। ठीक है, तो यहाँ पे मनचाहा ब्लॉक नहीं मिल पाया, स्कूल नहीं मिल पाया। शिक्षकों का कहना है कि ऐच्छिक ब्लॉक के अधिकांश स्कूलों में शिक्षकों की सीटें खाली नहीं हैं। जिले के दूसरे ब्लॉक में पोस्टिंग दी जा रही है। मेन रोड से स्कूल की दूरी जो है 8 से 14 किलोमीटर है और ऐसे में आवाजाही में 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। दूर दराज इलाकों में परिवहन की भी गंभीर यहाँ पे समस्या है। तो यहाँ पे जो समस्या है ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। शिक्षक ने अपनी जो समस्याओं को बताया है कि क्यों नहीं यहाँ पे वो क्यों आवेदन वापस ले रहे हैं, क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हैं विद्यालय। तो ये यहाँ पे समस्या देखने को मिल रही है कि ब्लॉक जो है मनचाहा ब्लॉक और स्कूल नहीं मिल पाया था। ठीक है, और ऐच्छिक ब्लॉक के अधिकांश स्कूल जो है सीटें पहले से फुलफिल हैं। ठीक है, और दूसरे ब्लॉक में पोस्टिंग दी जा रही है, मनचाहा जगह पे नहीं दिया जा रहा है। बाकी आने जाने में परिवहन की सुविधा नहीं है। ठीक है, लगभग 3 से 4 घंटे लग जाते हैं समय आने जाने में। तो ऐसे में ये सारी समस्याएं जो है हम लोगों के सामने देखने को मिली थी और वही वजह थी जो कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन भी वापस ले लिए थे। और उसके बाद से जो है जिनका विद्यालय में मतलब कि जिन्होंने आवेदन वापस नहीं लिया था उनका विद्यालय जब यहाँ पे आवंटित कर दिया गया था तो वो विद्यालय भी ज्वाइन नहीं किए थे। ठीक है, और विभाग ने ऐसा भी कहा था कि अगर जिनको पसंद नहीं है तो वो ज्वाइन न करें और पुराने वाले विद्यालय में वो बने रहेंगे। आपने ये नोटिस भी इस प्रकार से देखा भी होगा इस चीज़ को लेकर के। उसके बाद देखिए इस समय तो आपको पता है कि जो नए एसीएस आए हैं, पहले वाले जो एसीएस है यानी कि एस सिद्धार्थ सर, उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो उनके कार्यकाल में जो है ये सारी चीज़ें देखने को मिली थी। और उनके ही कार्यकाल में एक चीज़ और देखने को मिला था कि ट्रांसफ़र के लिए आवेदन करने वाले शिक्षक यदि पहले वाले स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो वह आवेदन वापस ले सकते हैं। वे वर्तमान में जिस स्कूल में हैं वहीं बने रहेंगे। डॉक्टर एस सिद्धार्थ, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग, ये उनके द्वारा जो है यहाँ पे आदेश दिया गया था। ठीक है, तो आप मान के चलिए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे कुछ शिक्षकों का ये कहना है कि क्या जो अंतर जिला पे लिया जा रहा है या क्या वहाँ पे हम बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे, जरूरी है या नहीं है। पहले के देखेंगे तो आपको इस प्रकार से चीज़ें देखने को मिली थी, लेकिन अभी तक जो यहाँ पे बी राजेंद्र आए हुए हैं, ठीक है, बी राजेंद्र आए हुए हैं जो नए एसीएस हैं, इनके द्वारा कोई भी अपडेट यहाँ पे नहीं दी गई है कि वो क्या करेंगे। ठीक है, तो ऐसे में थोड़ा सा संदेह बना हुआ है, सस्पिशन बना हुआ है कि क्या हो। तो ऐसे में क्या है कि देखिए जब तक कोई ऑर्डर जारी नहीं किया जाता, नोटिस नहीं आता है, तब तक कुछ कहना भी ठीक नहीं होगा। हो सकता है कि कुछ परिवर्तन हो सकता है कि कुछ परिवर्तन न हो। तो ऐसे में थोड़ा सा हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा इसके लिए। बाकी हम लोग मांग कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर के कि जो भी चीज़ें हैं प्रखंड को लेकर के भी बात चल रही है, अगर हो जाएगा ठीक है, अन्यथा जो है आपको 3 जिलों का विकल्प यहाँ पे देना पड़ेगा। बाकी जो भी शिक्षक हैं कि शिक्षकों को विद्यालय में योगदान करना जरूरी है या नहीं जरूरी है, इसको लेकर के पहले देखेंगे तो जरूरी नहीं था आपको, अगर आप नहीं चाहते तो नहीं। वही कह रहे हैं कि नोटिस आने दीजिए तभी जाकर के चीज़ें क्लियर होंगी, वैसे बताना सही नहीं रहेगा।